इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइल्स इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्या चीज़ें आपको आइल्स में कहनी चाहिए ताकि आपको अच्छा बैंड स्कोर मिले और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ 3 सैम्पल आंसर्स 5+, 6+ और 7+ बैंड स्कोर के लिए किस तरह का इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए। एंड में मैं आपको देने वाली हूँ एक टेम्पलेट जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए और एक बोनस टिप। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, बिल्कुल मिस मत करिएगा। Hello everyone, I am Nayyar and you are watching Study English with Nayyar IELTS Preparation, a key to your bright future. So let's get started. जब भी आप आइल्स का इंटरव्यू देने जाते हैं आपको ये सवाल अलग अलग तरह से पूछा जाता है, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। सवाल कोई भी हो, जवाब एक ही होता है, आपका इंट्रोडक्शन। आप अपनी ज़िंदगी में इंट्रोडक्शन कई जगहों पे देते हैं, हर जगह का इंट्रोडक्शन अलग अलग होता है। अगर आप कोई मैट्रिमोनियल इंटरव्यू देते हैं, मतलब शादी के लिए अगर इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे अपना हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन या हॉबीज़ बताएंगे, वहाँ वो ज़रूरी होता है। अगर आप कोई कैट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे। इस तरह से अलग अलग जगह के इंटरव्यू के लिए आप अलग अलग तरह का इंट्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन जब आइल्स की बात आती है तो आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें ही बोलना है: आपका नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपका एक्सपीरियंस और आप कहाँ से आते हैं, और यही ऑर्डर में। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपका नाम। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट योर नेम यू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट नेम एंड देन योर लास्ट नेम। जैसे आपका नाम अगर अमित कतलाना है तो कतलाना अमित नहीं कहेंगे, अमित कतलाना कहेंगे। कई स्टेट्स में पहले लोग सरनेम लिखते हैं और फिर अपना नाम लिखते हैं। लिखा कुछ भी हो आपके पासपोर्ट में, कोशिश करें कि आपका नाम पहले बोले और फिर सरनेम। मिडिल नेम मतलब कई बार जो हम पापा का नाम लगाते हैं उसको आप बोलना अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें तो आई एम या माई नेम इज से शुरू करें, माई सेल्फ से शुरू ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा माई सेल्फ अमित कतलाना, आप इसको ट्रांसलेट करके देखिए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रामेटिकली गलत है। कभी भी आपका आंसर माई सेल्फ से शुरू नहीं होता है, ये ग्रामेटिकली बहुत गलत होता है। तो कभी भी माई सेल्फ यूज़ ना करें। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करके देखें तो देखिए, माई सेल्फ अमित कतलाना, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं के राजकुमार हैं, हम हैं अमित कतलाना। वेल, हम एक आम इंसान हैं, तो हम अपना इंट्रोडक्शन आई एम या माई नेम से शुरू करेंगे। हम ऐसा इम्प्रेशन एग्जामिनर पे नहीं डालेंगे। सो याद रखिए, आप जब भी अपना नाम बोलते हैं तो अपना नाम पहले और फिर सरनेम बोलना है, और आई एम या माई नेम इज से शुरू करना है, माई सेल्फ से नहीं। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो whenever you talk about the educational qualification, you talk about the latest or any other vocational courses if you have done. आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे लेटेस्ट बताएंगे, और कोई और वोकेशनल कोर्स आपने किया है उसके बारे में बात करेंगे। कई बच्चे 10th 12th किस स्कूल से किया है, कॉलेज कहाँ से किया है, वो सारा डिटेल में बताते हैं। इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्वियस है कि अगर आपने कॉलेज किया है तो 12th पास किया ही होगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन किया ही होगा। तो आपको ये सब चीज़ें ना बोल के आप सिर्फ अपना लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस बताएं। तो किस तरह से बोलेंगे? I have completed my CA from one of the renowned college in the university and I have also done a tally course. तो टैली हो गया एक वोकेशनल कोर्स जो आपने CA के साथ साथ किया। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। वेल, जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। तो जब आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो आप टोटल ईयर्स बताएं और करंटली आप कहाँ काम कर रहे हैं वो बताएं। पूरा कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में कितने कितने साल तक आपने काम किया है वो सारा बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो सिर्फ आप अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लेटेस्ट आप कहाँ काम कर रहे हैं वो बताएंगे। तो आप ये कह सकते हैं दैट आई हैव 4 years of experience and currently I am as a project manager in L&T कंपनी। इस तरह से बता सकते हैं। दैट वुड बी ऑल, ये काफ़ी होगा। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, आप कहाँ से आते हैं। आप कहाँ से आते हैं उसमें आपको बताना है कि आप किस शहर से आते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि एग्ज़ामिनर हमारा वही शहर में एग्ज़ाम ले रहा है, तो वो जानना चाहते हैं कि हम किस स्ट्रीट से या किस सोसाइटी से आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बताना है कि आप किस शहर से आते हैं। तो जब आप बताते हैं लास्ट पॉइंट, हेल फ्रॉम अहमदाबाद, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट सिटी नोन फॉर इट्स हेरिटेज एंड कल्चर इन माई स्टेट। तो कोशिश करें जब भी आप बोलें आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हेल, फाइनेस्ट, बिगेस्ट। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स का यूज़ करें। एडजेक्टिव्स यूज़ करने से आपके आंसर खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप जहाँ तक एडजेक्टिव्स यूज़ कर पाएँ वो करें। अब बात करते हैं हम सैम्पल आंसर्स की। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 3 आंसर्स। फर्स्ट आंसर है 5.5 लेवल का, दूसरा है 6.5 लेवल का और तीसरा है 7.5 एंड प्लस लेवल का। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल बाय स्पीकिंग अबाउट माई इंट्रोडक्शन। सो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज, आई एम नैयर, I have completed my master's in English. I have 20 years of experience and I come from Delhi. अब बात करते हैं सेकेंड सैम्पल आंसर की। My name is Nayyar. I have completed my master's in art. My major subject was English. I have 20 years of experience of teaching children at different level and different schools. Also done my B.Ed. I belong from Delhi, the capital city of my country. Now the sample answer number 3. I am Nayyar. I have completed my master's in English. I have also done my bachelor's in education. My love for language landed me up teaching young minds of the country. I have taught children at various grades and levels in different schools. I have altogether 20 years of experience. Currently, I am working as a coordinator in one of the renowned school. I hail from the capital city, also known for its heritage and culture, that is Delhi. तो ये थे आपके 3 सैम्पल आंसर्स। आइए देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में तीनों ही इंट्रोडक्शन में मैंने शुरू किया है अपने नाम से। कहीं पे मैंने कहा है आई एम, कहीं पे मैंने कहा है आई माई नेम इज़। वेल, आप सोच रहे होंगे मैंने अपना सरनेम नहीं यूज़ किया है। मुझे अपने सरनेम यूज़ करने की आदत नहीं है, पर आप सरनेम भी अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। सेकेंड में मैंने बात की है अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की। पहले में मैंने सिर्फ अपनी डिग्री के बारे में बात की। सेकेंड में मैंने अपने मास्टर्स के बारे में बात की, मेजर सब्जेक्ट भी बताए। और थर्ड में मैंने अपने मास्टर्स के बारे में बात की, मेजर सब्जेक्ट और वोकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भी बताया, जो है B.Ed। थर्ड पॉइंट था एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने फर्स्ट आंसर में डायरेक्टली बताया, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। सेकेंड आंसर में मैंने बताया 20 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट स्कूल्स। और थर्ड में मैंने बताया कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है और अब मैं करंटली कहाँ काम कर रही हूँ। और बताने का ढंग तीनों ही आंसर में अलग अलग है। फोर्थ पॉइंट है कहाँ से मैं आती हूँ, दैट इज़ वेयर डू आई बिलोंग फ्रॉम। फर्स्ट में मैंने सिंपल कहा आई कम फ्रॉम दिल्ली। सेकेंड में मैंने दिल्ली के बारे में थोड़ा बताया, दैट इज़ कैपिटल सिटी। और थर्ड में मैंने अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया और ये भी बताया कि दिल्ली एक हेरिटेज और कल्चरल सिटी है। तो देखा आपने कि किस तरह से आप ग्रेजुअली आंसर को खूबसूरत बना सकते, प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको टेम्पलेट। आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिफ़िकेशन, नाम और कहाँ से आप आते हैं वो भर के आप इस आंसर को यूज़ कर सकते हैं। वेल, अब बात करते हैं हम बोनस टिप की। सो बोनस टिप ये है
कि जब भी आप आइल्स का इंट्रोडक्शन देते हैं या आइल्स की स्पीकिंग करते हैं तो यू डोंट टॉक ओनली विथ वर्ड्स। आप सिर्फ भाषा का या लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या अपने हाथ या अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं जब आप स्पीकिंग करते हैं, और ऐसा करने से आपकी स्पीकिंग का लेवल अच्छा हो जाता है। तो जब मैंने आपको कहा कि ये 5.5 बैंड स्कोर लेवल का आंसर है, तो एक बच्चा यही टेम्पलेट लर्न करके 5 बैंड स्कोर ला सकता है और यही टेम्पलेट लर्न करके 6.5 भी ला सकता है। वो कैसे? वो डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे, आपके जेस्चर्स पे, आपके हैंड मूवमेंट्स पे। आप कितना खूबसूरती से अपने हाथों का, शोल्डर्स का, चेहरे का इस्तेमाल करते हैं जब आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो आपको 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है जब आप आइल्स का स्पीकिंग देते हैं। पहला है स्ट्रेस ऑन स्पेसिफिक वर्ड्स और सेकंड है मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, उनमें मेन शब्द जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर स्ट्रेस करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आई एम नैयर, तो नैयर जो है वो नाम है और एक्चुअली ये एक अनयूजुअल नाम है। ये नाम थोड़ा सा रेयर सुनने को मिलता है। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं मेरे नाम से, वो सोचते हैं कि ये मेरा सरनेम है, बट इट इज़ नॉट माई सरनेम, इट इज़ माई नेम। सो नैयर एक्चुअली नायर होते हैं साउथ इंडियंस में, और नैयर, ओपी नैयर एक फेमस म्यूजिशियंस थे, अगर आप जानते हो तो। उनका सरनेम नैयर था, वो पंजाबी थे। सो नैयर एक्चुअली इज़ माई नेम। तो वो थोड़ा अनयूजुअल है। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप उसको बहुत धीरे से, आप उस पर ज़ोर दे के बोलेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है, आई से माई नेम इज़ चंद्र मोहन उपाध्याय। ओके, सो आप शायद एग्जामिनर को आपका नाम सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि आपने बहुत जल्दी बोल दिया, बहुत जल्दी प्रोनाउंस कर दिया। तो आप किस तरह से बोलेंगे? माई नेम इज़ चंद्रमोहन उपाध्याय। चंद्रमोहन पे ज़ोर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पॉज, छोटा सा पॉज देंगे और फिर उपाध्याय बोलेंगे। मतलब अपने नाम और सरनेम के बीच में थोड़ा सा पॉज देंगे, नाम के पहले पॉज देंगे, सरनेम के बाद पॉज देंगे और शब्द पे थोड़ा सा ज़ोर देंगे। मैं आपको फिर से बोल के बताती हूँ। जैसे आप कहेंगे माई नेम इज़ चंद्रमोहन उपाध्याय, तो माई नेम इज़ तो आपने जल्दी से कहा, लेकिन चंद्रमोहन उपाध्याय को आपने थोड़ा सा ज़ोर दे के या थोड़ा टाइम लेके कहा। इससे एग्जामिनर को साफ साफ आपका नाम सुनाई देगा। खासकर अगर आपका नाम अनयूजुअल है तो प्लीज़ कोशिश करें कि उसको धीरे से और ज़ोर लगा के बोलें। अब सेकंड पॉइंट था दैट एजुकेशन। तो एजुकेशन आपका मेन होगा पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए। तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई एमए इन इंग्लिश। तो आई हैव कंप्लीटेड तो आपने जल्दी कहा, लेकिन एमए पे थोड़ा सा स्ट्रेस किया और इंग्लिश पे स्ट्रेस किया। जैसे कहा आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमए इंग्लिश, राइट। फिर आपने कहा आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 20 पे जोर दिया क्योंकि 20 मेन वर्ड है, आप सुनाना चाहते हैं उन्हें कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। फिर आपने कहा आई हेल फ्रॉम कैपिटल सिटी ऑफ माई कंट्री। तो कैपिटल सिटी, कैपिटल पे आपने जोर दिया, आप बताना चाहते हैं कि जिस शहर से मैं आता हूँ वो कैपिटल सिटी है। सो आई हेल फ्रॉम कैपिटल सिटी ऑफ माई कंट्री, दैट इज़ दिल्ली। तो दिल्ली पे और कैपिटल पे जोर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे शब्दों का जोर देने से आप अपना कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर सकते हैं, आप बहुत ही स्मार्ट साउंड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट हायर बैंड स्कोर लेवल। तो कोशिश करिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन शीशे के सामने ऐसे शब्दों पे ज़ोर दे के प्रैक्टिस करें। बिलीव मी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जितना अगर आप इंट्रोडक्शन पे मेहनत करेंगे और अच्छे से बोलेंगे, आप भी कॉन्फिडेंट होंगे स्पीकिंग का एग्ज़ाम देने के लिए और एग्जामिनर पे भी पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई बातें जानी होंगी। अगर आपको इसमें एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।
Bye bye and happy learning.